हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और यहाँ पे हम लोग इसकी बेसिक्स जानेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट वी लर्न इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। TOC इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज़ कंसर्न्ड विद हाउ प्रॉब्लम बी सॉल्व यूजिंग एल्गोरिथम एंड हाउ एफिशिएंटली दे कैन बी सॉल्व। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है तो एल्गोरिथम की मदद से हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कितनी एफिशिएंटली हम उसको सॉल्व करेंगे, वो एल्गोरिथम कितनी एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यही हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये कंप्यूटर साइंस का डोमेन है तो कंप्यूटर साइंस में हमारा पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तो हमें ये थ्योरी में क्यों पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल से कि अगर हमें कोई भी एक कार का इंजन बनाना है तो ऐसा तो होगा नहीं हम डायरेक्ट उसको बनाएंगे और रोड में चलाएंगे। सबसे पहले उसको हम लोग ऑन पेपर पे वर्क करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कैसे कंडीशन में कैसे वो वर्क करेगा। ऑन पेपर होने के बाद उसकी बेसिक जानकारी लेने के बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सेम ऐसा ही है, पहले हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आइए जानते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के जो 3 पिलर्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज, दूसरा है ऑटोमेटा एंड थर्ड है ग्रामर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, पर उससे पहले हमें बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत है। तो जानते हैं, सबसे पहला आता है सिंबल। सिंबल क्या होता है? इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ ABCD न्यूमेरिक और एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद आता है सिंबल्स। तो जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो सिंबल से मिलके बना होता है। दैट इज़ एन अल्फ़ाबेट इज़ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। मतलब पहले सिंबल आया, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद आया अल्फ़ाबेट और उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो जाता है अल्फ़ाबेट से मिलके बना होता है, अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। दैट इज़ पहले हमारे पास सिंबल आया, सिंबल से मिलके अल्फ़ाबेट्स बने और अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग बने, जैसे AB, AA, AB, ये सब क्या है? अल्फ़ाबेट हैं। और लास्ट आ जाता है लैंग्वेज, अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग। मतलब कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को हम क्या कह देंगे? लैंग्वेज कहेंगे। लेट्स एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है A और B, इससे कितने लैंग्वेज बनेंगे? सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3। तो अगर हमारे पास A है और उसकी लेंथ 3 है तो हमारे पास AAB, AAA, ABA, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग बन जाएंगी और इसका जो कलेक्शन रहेगा वो हमारा लैंग्वेज कहलाएगा।